नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स। देखिए 5.1 एक्सरसाइज पूरी तरह कंप्लीट हो गया है और आज हम पढ़ेंगे 5.2। और साथ साथ में आप कापी कलम लेके बैठिए और प्रैक्टिस साथ साथ में करिए और वीडियो ख़त्म होने के बाद आप नोट डाउन किया करिए दोबारा से प्ले करके। तो देखिए 5.2 एक्सरसाइज, एक टेबल बना हुआ है और इसमें 5 क्वेश्चन है और उसमें लिखा हुआ है कि जो रिक्त स्थान है उसको भरिए। किसी में एन भरवा रहा है, किसी में ए, किसी में डी, ऐसे सब में मतलब भरना है आपको। तो टेबल मैं इधर बगल में बना के और आपको बताता हूँ ये क्या क्वेश्चन। यहाँ देखिए ए, डी, एन और ए एन। और पहला नंबर क्वेश्चन इनमें दिया हुआ है यहाँ 7, 3, 8 और यहाँ खाली जगह है, यहाँ रिक्त स्थान है। दूसरे नंबर में -18 और यहाँ खाली जगह है और यहाँ लिखा है 10, यहाँ 0। इस तरीके से तीसरे वाले क्वेश्चन में यहाँ खाली जगह है और यहाँ लिखा है -3, यहाँ पे 18, यहाँ -5। फिर चौथे वाले में -18 9 और फिर -2.5 आगे लिख रहे हैं। फिर ये खाली जगह दिया हुआ है और फिर ये लिखा है 3.6। फिर अगले वाले क्वेश्चन में 5वां नंबर है, ये लिखा है 3.5, 0 और 105 और यहाँ खाली जगह। यही जो खाली जगह आपको दिख रहा है इसी को फुलफिल करना है, भरना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज 5.2 है और एनसीईआरटी की बुक से ही लग रहा है, उसी बुक को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ए का मान 7 दिया हुआ है। टेबल बनाने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ से आप लगाएंगे जैसे मैं लगा रहा हूँ। डी का मान 3 और एन का मान 8 ये दिया है। और ए एन पूछ रहा है क्वेश्चन वाले, ए एन कहिए या चाहे टी एन कहिए। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये फार्मूला आपको पढ़ाया जा चुका है 2 वीडियोज़ में। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ए एन लिखिए, चूँकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान रखिए तो 7, एन की जगह पे 8 रखवा रहे हैं तो 8। तो यहाँ 8 में से 1 घट जाएगा और डी का मान है 3, तो यहाँ हो गया 7। और ये देखिए 7 हो जाएगा, 8 में से 1 घटा तो 7 और 7 त्रिके 21 और जोड़ देंगे तो हो गया 28। तो जो 8वां पद है वो क्या होगा, 28 होगा। तो यहाँ जो खाली जगह है वहाँ हम क्या भर देंगे, 28। ये हो गया। अब देखिए अगला इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये दिया हुआ है ए का मान -18 और डी का मान खाली जगह है, यानी डी का मान पूछ रहे हैं क्वेश्चन वाले। और आगे लिख रहे हैं कि एन का मान 10 है, एन का जो मान है वो 10 है और ए एन का मान 0 है, ए एन का मान 0 ये दिया हुआ है। फिर इसको भी वही फार्मूले से बनाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से ही। इससे यदि हम लगाएं, ए एन का मान कितना लिखना है, 0, ए की जगह पे -18 और एन की जगह पे देखिए 10, तो 10 -1 और डी का मान ज्ञात करना है। तो ये -18 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये घटाने पर 9D हो गया। 9 से ये 2 बार में कट गया तो हम कह सकते हैं इसलिए डी का जो मान होगा वो 2 होगा, डी का मान 2 होगा। तो यहाँ आप क्या भर दीजिएगा, 2। ये हो गया, नोट करिए इसको, फिर मिटाते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर इसका। अब देखिए यहाँ तीसरे वाले सेक्शन में ए का मान, फिलिंग द ब्लैंक्स है, मतलब ए का मान पूछ रहे हैं लोग। ए का मान क्या होगा, यदि डी का मान क्या है -3, एन का मान 18 और ए एन का मान -5। ये हो गया, इतना दिया हुआ है और ए का मान आपको निकालना है। तो वही फार्मूला वही रहेगा, बस ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। इससे यदि हम बनाएं तो ए एन का मान -5, ए का मान ज्ञात करना है और एन का मान 18, तो 18 -1 हो जाएगा
और डी का मान -3, ये बन गया। तो ये -5 और ए यहाँ पे घटा देंगे तो 17 हो जाएगा। और 17 तो 51, देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ क्या हो गया माइनस, यहाँ 17 और 3 51, -51 है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये -5 तो है ही, ये -51 आएगा तो प्लस का 51 बराबर ए। प्लस माइनस विपरीत चिन्ह मिल जाएगा तो हमेशा आपको घटा देना है। तो 51 से घटाएंगे 5 तो ये हो जाएगा 46, ये बन गया। अब बड़ा नंबर प्लस में है तो प्लस में, तो ये ए का मान हो गया, ए का मान आ गया 46। तो ये आंसर हो गया। तो यहाँ ए की जगह आप क्या भर दीजिएगा 46, नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन चौथा, ए का मान दिया हुआ है ये, एन डी का मान और एन का पूछ रहा है। तो ए का मान दिया हुआ है -18.9, ए डी का मान दिया हुआ है, ये वाला बना रहा है हम लोग 2.5, और यहाँ से एन का मान कैलकुलेट करना है, और ये वाला ए एन का मान दिया हुआ है 3.6, इतना दिया हुआ है। तो आप करेंगे क्या, वही फार्मूला फिर से ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी से, इससे यदि हम लोग बताएं तो ए एन की जगह पे 3.6, ए की जगह पे -18.9, और एन का मान निकालना है, और डी का मान ये वाला 2.5, ये वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3.6 और प्लस 18.9 हो गया, और यहाँ पे n -1 इंटू में 2.5, ये बन गया। इसको जोड़ो तो 9 6 15 और 8 3 11 1 12, 225 मतलब 22.5, और यहाँ पे n -1 इंटू में 2.5, देखो इससे काटेंगे 25 से तो 25 9 225 हो जाएगा, और 0.1 अंक पे था तो हट गया है, -1 है इधर आके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जब जुड़ गया तो n बराबर कितना हो गया 10, -1 है आके ये वाला प्लस हो जाएगा इधर, तो 9 1 10 हो जाएगा। तो यहाँ क्या फिल करेंगे 10। एक और बताता हूँ आपको, यही फार्मूले का रूप है एक अलग तरीके से, उसको देखिए उस टाइप से। जैसे आप चाहते तो ऐसे भी लगा सकते थे, n बराबर डायरेक्ट लिख के L-A/D+1, तो जो यल होता है वही अंतिम पद होता है, और अंतिम पद इसमें क्या है 3.6, तो 3.6 हो गया। ए का मान देखिए माइनस में दिया है और यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 18.9, और अपान में ये 9 लिखा हुआ है, और डी है, डी का मान ये वाला 2.5 और प्लस का 1, यहाँ जोड़ देंगे तो 18 3 21 और 1 22, 22.5 और बटे में 2.5 और प्लस का 1, तो इससे ये काटेंगे तो 9 बार में, तो 9 और 1 10, तो n का मान हो गया 10। ऐसे भी इस सवाल को बना सकते थे। देखिए इसमें बहुत आसानी से आ गया, और इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, दोनों ही तरीके से आप बना सकते हैं सवाल को, जैसे आपको समझ में आए। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पाँचवें वाले में ए का मान दिया हुआ है, फर्स्ट ए और उसके बाद डी, यानी सब चला आ रहा है। ए का मान दिया है 3.5, डी का मान दिया हुआ है 0, एन का मान दिया है 105 लिखा है। चल 105 लिखा है, इसे 10.5 होना चाहिए, 105, और ए एन निकालना है। तो यहाँ से देखिए जब सार्वंतर ही उतना ही है, सार्वंतर क्या दिख रहा है आपको 0 दिख रहा है, तो इसका मतलब हो गया कहीं भी पद में अंतर ही नहीं है। तो अभी एक सवाल लगाए थे पिछले वीडियोज़ में आपको, और बताया गया था 5.1 एक्सरसाइज में कि डी समान होगा सब जगह, 1/2 माइनस में आ रहा था तो सब जगह क्या रहा था 1/2। उसी तरह से इसमें भी डी का मान सब जगह क्या है 0 है, तो डी का मान 0 है, इसका मतलब जो पहला पद होगा वही सब का सब होगा, तो ए एन भी क्या होगा वही। तो इसमें से आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। इससे यदि हम बनाएं तो ए का मान 3.5, एन का मान 105, घटाएंगे तो 104 हो जाएगा, एक घटा देना है, 105 से घटाएंगे 104, और डी का मान 0,
तो देखो 0 से बार बार गुणा होगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये 0 हो गया, तो बचा क्या है, केवल 3.5। वो an पूछे, T5 पूछे, T6 पूछे, कुछ भी पूछता ना, उसका मतलब हमेशा पहला पद ही आता है, क्योंकि सार्वंतर क्या है, 0 है। तो ये हो गया कितना, 3.5। ये हो गया। और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको कई बार प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल होते हैं समांतर श्रेणी के। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और पहला ये पूरी तरह कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरे में ऑप्शनल क्वेश्चन है, लेकिन लगाना तो पड़ेगा आपको। दिया हुआ है समांतर श्रेणी 10, 7, 10, 7, 4 का 30वां पद बताइए। 30वां पद ये बताना है आपको। तो देखिए यहाँ से Tn बराबर प्रूफ किए थे, तो आपको बताए थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। मान लीजिए पाँचवा लिखेंगे तो यहाँ a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे तो a प्लस 4d आ जाएगा। देखिए T5 का मान क्या हो गया, a प्लस 4d, मतलब यहाँ जो भी पद निकालना है उससे एक कम लिखना है। जो भी निकालना है, पाँचवा निकालना है तो 4 हो जाएगा। मान लीजिए इसी प्रकार आप छठवां बताएं तो क्या बोलेंगे, n एक घटाएंगे 6 में से 1, इसका मतलब हो जाएगा 5d। मान लीजिए 99 पद निकालना चाहें तो a प्लस 98d, डी के पास में एक कम, जो भी पद पूछेगा। उसी तरह से 30वां पूछा है, यहाँ से a का मान कितना है तो 10 है, d का मान कितना है तो 7 में से 10 घटा देंगे, 7 माइनस 10, तो ये कितना हो गया, माइनस का 3। बड़ा नंबर माइनस में है तो माइनस का 3। और n का मान कितना है, 30 है। 30वां पद पूछ रहा है, तो चूंकि Tn बराबर, यहाँ से लिख देते हैं डायरेक्ट हम लोग 30वां पद। तो 30वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 29d, ये बन गया। a का मान 10 है और प्लस 29, और d का मान ये वाला माइनस का 3। तो यहाँ से 10 और प्लस माइनस से माइनस बन जाएगा, 9 3 27 हासिल 2, अच्छा है 2 8, घटाएंगे तो माइनस का 77। बड़ी संख्या माइनस में है तो ही माइनस लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाना है आपको। ये हो गया, इसको नोट करिए। तो कह रहा है 30वां पद, तो 30वां पद क्या है, माइनस 77। अब देखिए अगला, इसका सेकंड नंबर। ये दिया हुआ है समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2, और कह रहा है 11वां पद बताओ का 11वां पद। 11वां पद बताना है। तो यहाँ से a का मान कितना है, -3, d का मान कितना है, तो ये दूसरे में से पहले घटा दिया जाए। तो -1/2, माइनस लगा रहे थे, यहाँ माइनस है तो ये क्या कर दिया है, इसको प्लस। तो देखो 3 दूनी 6, प्लस का 6 है, माइनस का 1 है, घटाने पर कितना हो गया d का मान, तो 5/2 हो जाएगा। जिनको नहीं आ रहा समझ में वो देखें कि 1/2 और प्लस 3 लिखा हुआ है, पूरे पे एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, तो ये वाला उतर जाएगा क्योंकि 2 एकम में 2 होता है, और 3 दूनी 6, तो यहाँ पे घटाएंगे तो 5/2 नहीं होगा, वही लिखा गया है। अब देखिए यहाँ से n का मान दिया है 11, तो यहाँ से T11 का मान क्या लिख लेंगे हम लोग, तो a प्लस 10d, ये बन जाएगा T11 बराबर a प्लस 10d। a का मान -3 और प्लस 10, और d का मान ये वाला 5/2, और 2 से काट देंगे 5 बार में, तो देखो ये -3 हो गया, और प्लस 5 और 5 25, 25 प्लस का है और ये माइनस का, तो घट जाएगा। जब भी अपोजिट साइन हो, विपरीत चिन्ह हो, हमेशा घटा देंगे। और बड़ी संख्या 25 है तो उसके आगे प्लस है, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। तो 11वां पद क्या होगा, 22 होगा। ये हो गया, नोट करिए आप लोग। और देखिए अगला इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है ऐसे, यहाँ 2 लिखा है, पहला है, कई क्वेश्चन है इसमें, पहला फिर दूसरे बॉक्स है और फिर लिखा है 26, ऐसे दिया हुआ है। और कह रहा है कि जो बॉक्स बने हुए हैं उसको भरिए। तो यहाँ से देखिए a का मान कितना है, 2,
ये पहला दूसरा तीसरा, तो ये तीसरा पद है और तीसरे पद को हम लोग क्या जान रहे हैं कि a + 2d लिखते हैं और इसका मान दिया हुआ है 26। a का मान कितना है 2, तो 2 लिखो और प्लस 2d बराबर 26। तो ये 2 जाके घट गया तो 2d बराबर 24 और 2 से काटेंगे तो 12 बार में, तो d का मान आ गया 12। ये d का जो मान है और यहाँ कहाँ खाली है तो यहाँ पे यानी दूसरे पद में, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, इसको लिख के ये जोड़ देंगे, जो भी पद है जिसमें भी भरना उसके पहले वाला लिख के d जोड़ देना है। तो यहाँ 2 है, 2 में जोड़ दिया जाए तो 2 में ये 12 जोड़ देंगे तो 12 और 2 14। जो खाली जगह है उसमें क्या भरना था 14 भरना है। इसके बाद देखिए इसका सेकंड सेक्शन इसी तरह से पहले बॉक्स बना दिया है, फिर लिखा है 13, फिर एक बॉक्स बनाया है और फिर लिखा है 3। ये हो गया। तो देखिए पहला दूसरा, ये दूसरा पद दिया हुआ है t2 का मान, t2 को क्या लिखते हैं a + d लिख देंगे। अब 2 है तो 1 तो लिखेंगे नहीं, देखिए 1 लिखा है वो ऑलरेडी, ये कितने के बराबर है 13 के। और ये वाला देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये चौथा पद है यानी t4 का मान, और t4 को क्या लिखेंगे a + 3d बराबर 3। इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड इक्वेशन। यदि आप घटा दें पहले से दूसरे को तो यहाँ माइनस माइनस लग जाएगा, ये वाला कट गया और d से d घट गया तो माइनस का 2d, देखो बड़ा नंबर माइनस में था तो माइनस लगाए, 13 से 3 घट जाएगा तो 10, अब बड़ा नंबर 13 इसके आगे प्लस है तो प्लस 2 से ये 5 बार में, तो d का मान कितना हो गया -5। यही मान उठा के 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में d बराबर -5 रखने पर उस पर रख लिया जाए यहाँ पे, तो a और ये माइनस में है तो -5 हो जाएगा बराबर 13, अब -5 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो गया 18। a का मान पता है आपको, d का पता है, तो अब कुछ भी पूछेगा सब बता देंगे। पहला वाला पद जो है उस a ही तो होता है, तो a का मान कितना 18। अब देखिए ये वाला तीसरा है तो इसको लिख के d जोड़ दिया जाए, तो जो तीसरा पद है तो इसके पहले 13 है, 13 और d का मतलब ये -5 है तो माइनस, तो 13 में से 5 घटा देंगे तो ये देखिए 13 से 5 गया तो 8, तो ये हो गया फुलफिल, जो जगह खाली है वहाँ पे ये भर देंगे, पहले वाले में 8 भरेंगे और अंतिम जो तीसरा पद है उसमें 8, पहले वाले में 18। ये हो गया। अब देखिए इसके बाद वाला, अब तीसरा और चौथा तो क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5, फिर एक बॉक्स है, फिर एक बॉक्स और फिर यहाँ 9 सही 1/2 ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ समझिए कि ये a है, पहला पद तो a हो जाएगा और ये वाला जो दिया हुआ है ये चौथा पद, गिनो 1 2 3 4, तो चौथा पद। और इसको ऐसे समझिए कि 9 दूनी 18 1 19 है, चौथे पद को क्या लिखते हैं a + 3d और इसका मान कितना हो गया 19/2, 19/2 ही लिखा है, 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2। a का मान कितना है 5 यहाँ रखिए, 5 + 3d बराबर 19/2, ये 5 जाके उधर घट जाएगा तो 3d बराबर 19/2 और -5, तो 5 दूनी 10, 19 में से 10 घटा देंगे तो 9/10, 9/2 हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, 5 दूनी 10, 19 में से 10 घटा तो 9/2, 3 से 3 बार में, तो d का मान आ गया 3/2। ये हो गया। a का मान पता ही है, a और d पता है तो सब बता देंगे। पूछा था देखिए दूसरा वाला, तो दूसरा पद क्या होगा, तो ये इसके पहले वाला उतार के d जोड़ देना है, तो 5 + 3/2, तो देखिए 5 दूनी 10 और 3 13, 13/2 और 13 को सही के रूप में लिखेंगे तो 2 6 12, 6 सही 1/2। फिर देखिए तीसरा भी है, तो ये तीसरा पद, तो ये 13/2 उतारेंगे और d जोड़ देंगे तो d वाला है 3/2, तो 13 और 3 16 और /2 कितनी बार में कट गया तो 8 बार में, यही खाली जगह में भरना था। ये एक है, ये दोनों आंसर हो गया। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन इसका, ये दिया हुआ है -4, फिर ये खाली जगह है, फिर ये खाली, फिर एक खाली और फिर एक खाली और फिर 6। एक बार आप ट्राई करिए 1 मिनट में। चलिए देखिए, पहला पद दिया हुआ है a का मान -4 और ये गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो छठवां पद है
यानी T6, और T6 को क्या लिखते हैं A प्लस 5D, और ये बराबर कितने के है 6 के। A का मान रखेंगे -4 और प्लस 5D बराबर 6 हो जाएगा, ये जाके उधर जुड़ जाएगा तो 5D बराबर ये जाके जुड़ गया मतलब 10 हो गया, और ये 5 से 2 बार में तो D का मान आ गया 2। ये पता है तो सब बताते चलेंगे, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सब बता देंगे। तो दूसरा पद क्या होगा, तो ये लिखेंगे और D जोड़ेंगे तो -4 और प्लस का ये D जोड़ देंगे तो 2 घटाने पर -2 हो गया। समझ पा रहे होंगे कि -2 क्यों आया है, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है माइनस में है। अब तीसरा बताना है तो तीसरे के लिए दूसरा उतारेंगे और D जोड़ेंगे तो 2 और 2 ये कट जाएगा तो कितना आ गया 0। फिर ये चौथा भी है, देखो चौथा भी बताना है और पांचवा भी, तो चौथे पद के लिए तीसरा लिखेंगे और D जोड़ेंगे तो D 2 है तो 2 0 मतलब 2 हो जाएगा। और फिर पांचवा, तो पांचवे के लिए चौथा लिखेंगे और D जोड़ेंगे तो D का मान 2 तो 2 दूनी 4। तो यही जो फुलफिल करना था ये हो गया, नोट करिए आप इसको। अब देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसको उम्मीद है कि आप लगा लेंगे, ठीक है। ये आप घर पे लगाइएगा और लगाने के बाद आप आंसर कमेंट करिएगा, और नहीं लगे तो वो भी बताइएगा आप, फिर अगले वीडियो में इसको लगा दिया जाएगा जिन बच्चों का नहीं हो पाएगा। और देखिए अगला चौथा क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, AP लिखा हुआ है 3 8 13 18 और कह रहा है कौन सा पद 78 है। तो हम मान लेते हैं कि ये nवां पद दिया हुआ है 78, या अंतिम पद मान लेते हैं। अंतिम पद क्या है 78 है, ये हमने मान लिया कि अंतिम पद 78 है। तो कह रहा है कौन सा पद 78 है ये बताइए। अंतिम तो है लेकिन वो कौन सा है, तो मतलब n का मान पूछा है। तो यहाँ से आपको अभी सिखाए हैं कि A बराबर पहला मतलब 3 हो जाएगा, और D निकालेंगे तो 8 में से 3 घटा देंगे, 8 - 3 तो यहाँ से कितना हो गया 5। अब चूंकि n का फार्मूला क्या होता है L - A/D + 1, तो L का मान है कितना 78, A का मान कितना है 3 और D का मान कितना है, तो यहाँ से 5 और प्लस का 1, तो यहाँ से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 75/5 और प्लस का 1, ये हो गया n का मान। 5 से काटेंगे 15 बार में तो 15 और 1 16, तो n का मान कितना हो गया 16 हो गया। तो कहेंगे 16वां पद है 78, तो लिख देंगे स्पष्टीकरण एक लाइन, अतः 16वां पद क्या है 78 होगा, ये हो गया। अब देखिए इसमें भी वही सवाल है, फिर से पांचवा वाला क्वेश्चन भी सब वही है। पांचवे में 2 क्वेश्चन दिया है, ये लिख रहा है 7 13 19 और डैश डैश ये 19 लिखा हुआ है, 7 13 19, और कह रहे हैं क्वेश्चन वाले कि अंत में 205 है, तो आप बताइए कि कुल कितने पद हैं, इसमें कुल कितने पद हैं। तो देखिए A का मान कितना है तो 7 है, D का मान कितना, तो 13 में से 7 घटा देंगे, 13 - 7 तो यहाँ हो जाएगा 6 7 13, और L का मान 205। तो n का मान चूंकि फार्मूला पता है आपको L - A/D + 1, तो यहाँ पे L का मान रखेंगे 205, A का मान रखेंगे 7 और D का मान रखेंगे 6 और प्लस 1, ये बन गया। सब मान रख देना है, लास्ट वाला अंतिम पद तो L हो गया, शुरुआत वाला A, और बीच का अंतर जो होगा वो सार्वंतर या पदांतर कहते हैं उसको। अब घटाएंगे 15 में से 7 तो कितना 8 7 15, यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 1 198 और प्लस का 1, 6 से काटेंगे 6 3 18 6 3 18 33 और 1 34, तो कितने पद हैं 34 पद हैं, ये हो गया। बिल्कुल आसान है, दोनों एक टाइप से देखिए लग रहा है, कहीं से डिफरेंस नहीं है। इसी तरह से इसका सेकंड नंबर सेक्शन वो भी यही है, तो आप सेकंड वाला लगा के बताइएगा, एकदम ऐसा ही है। उसमें क्या निकाल लेना है आपको, A बता देना है और D, देखिए एक लाइन में बता दे रहा हूँ आपको। इसका सेकंड नंबर 18 15 सही 1/2 13 और ये वाला माइनस का 47, ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो A का मान यहाँ से बता देंगे 18 और D का मान ये वाला 15 दूनी 30 और 1 31/2, यानी दूसरे पद में से पहला पद 18 घटा देंगे तो देखो 18 दूनी 36, तो 31 - 36 और बटे में 2, और बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस लगाएंगे, 31 से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5/2,
और यल का मान देखिए अंत में कितना दिख रहा है -47 और यन बताना है आपको। फिर यही फार्मूला फिर ऐसे कैलकुलेट कर लीजिएगा और आंसर आ जाएगा। आप आंसर कमेंट करिएगा। और चलिए अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।